सो हेलो बच्चों, वेलकम टू करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज सीरीज। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं बेस्ड ऑन द टॉपिक ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी। स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, देखेंगे। यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन है, हु वाज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम? क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए डॉक्टर विक्रम अम्बालाल, ऑप्शन बी डॉक्टर सतीश धवन, ऑप्शन सी डॉक्टर होमी जे भाभा, ऑप्शन डी डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरीरंगन। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन ए में देखेंगे तो डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई ये एक फिजिसिस्ट भी थे और एस्ट्रोनॉमर भी थे। ये फिजिसिस्ट भी थे एंड एस्ट्रोनॉमर भी थे। दूसरा है डॉक्टर सतीश धवन, ये भी हमारा स्पेस साइंटिस्ट थे और यहाँ पे ये एक एस्ट्रोनॉट इंजीनियर के रूप में कहे जाते हैं। सी ऑप्शन है डॉक्टर होमी जे भाभा, इनका पूरा नाम है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। तो ये हमारे जाने माने भारत के फिजिसिस्ट थे। और ऑप्शन डी में है डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन। ये भी हमारे स्पेस साइंटिस्ट थे भारत के, जो इसरो के चेयरमैन भी रह चुके हैं। एस्ट्रो साइंटिस्ट। आपको यहाँ पे बताना है हु वाज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। सभी ने यहाँ पे ऑप्शन ए बी डी सब लोग ने स्पेस साइंस में कंट्रीब्यूट किया है, लेकिन जो फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम कहा जाता है वो कहा जाता है डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। तो यहाँ पे आपको क्या फायदा हुआ कि आप चारों साइंटिस्ट के बारे में, चारों लोगों के बारे में जान गए, किनका क्या स्पेशलाइजेशन था। और उसके बाद आप दूसरा चीज जानिए कि इंडियन स्पेस प्रोग्राम के फादर कौन है। तो आप यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन का प्रिपरेशन एक साथ आपका यहाँ पे हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, उसको शॉर्ट फॉर्म में VSSC इज लोकेटेड एट ऑप्शन ए त्रिवेंद्रम जो कि केरला में है, ऑप्शन बी बेंगलुरु कर्नाटका, ऑप्शन सी देहरादून उत्तराखंड, ऑप्शन डी हैदराबाद तेलंगाना। तो यहाँ पे आपको बताना है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पे है। आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन में जितने भी शहर दिए हुए हैं वो अपने कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट के कैपिटल हैं। तो आप यहाँ पे 4 स्टेट का कैपिटल भी सीख लिए, एक चीज तो आपने देख लिया। दूसरा, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ये भी इसरो का ही सेंटर है। और यहाँ पे आपको बताना है कि ये कहां से, ये कहां पे है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इज लोकेटेड एट त्रिवेंद्रम जो कि केरल की राजधानी है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और मैं आपको बता दूं कि बेंगलुरु देहरादून हैदराबाद में भी इसरो के सेंटर है, तो वो भी आपको याद रखना चाहिए क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है ऐसा। तो अभी हम आपको दिखाएंगे कि बैंगलोर देहरादून हैदराबाद में क्या क्या इसरो के सेंटर है। यहाँ पे देखिए, तो देखिए जो अभी हमने आपको देखा विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर त्रिवेंद्रम जिसको तिरुवनंतपुरम भी बोलते हैं जो कि केरल की राजधानी है। दूसरा है यूआर राव सैटेलाइट सेंटर जिसको शॉर्ट फॉर्म में URSC भी बोलते हैं। ये कहां पे है? तो ये बेंगलुरु शहर में है जो कर्नाटक की राजधानी भी है। और तीसरा क्या है? नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जिसको शॉर्ट फॉर्म में NRSC भी बोलते हैं। और ये कहां पे है? तो हैदराबाद में है जो कि तेलंगाना की राजधानी भी है। और फिर चौथा क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग IIRS इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। और ये कहाँ है? तो ये देहरादून में है जो कि उत्तराखंड की राजधानी है।
तो आपको यहाँ पे 4 इसरो सेंटर वो किस स्टेट किस शहर से बिलोंग करता है ये भी आपको पता चल गया। इसमें से भी कुछ पूछा जा सकता है एग्जाम में। सो आप अपने नोट्स में इसको भी जरूर लिख लें और याद करें, रिवाइज करें, ताकि एग्जाम के टाइम पे आप आसानी से इन टाइप के क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज व्हाट वाज द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च बाय इंडिया इन 1975? ऑप्शन ए चराका, ऑप्शन बी पानिनी, ऑप्शन सी सुश्रुता, ऑप्शन डी आर्यभट्ट। आपको बताना है कि यहाँ पे सबसे पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो लॉन्च किया गया था 1975 में, उसका नाम क्या है। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे हिंट देना चाहता हूं कि उसका नाम जो भारत के बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे उनके सम्मान में इस सैटेलाइट का नाम दिया गया। उन्होंने भी स्पेस के क्षेत्र में बहुत सारा योगदान दिया, साथ में वो मैथमेटिशियन भी थे। तो अब आप गेस कर पा रहे होंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। सो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। सो आर्यभट्ट इज द वेरी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसरो के द्वारा आर्यभट्ट जो फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट था वो लॉन्च किया गया था, और ये खुद से यहाँ पे इसरो के सेंटर पे ही इसका डिजाइन हुआ था, मैन्युफैक्चरिंग हुआ था, सारे कुछ यहाँ पे हुआ था। लेकिन ये लॉन्च भारत से नहीं हुआ था, ये लॉन्च हुआ था रसिया के सहयोग से, उनके हेल्प से। रसिया के स्पेस सेंटर से आर्यभट्ट का लॉन्चिंग हुआ था। डिजाइन डेवलपमेंट सब कुछ यहाँ पे हुआ था, लेकिन उस समय में हमारे पास लॉन्चिंग पैड या फिर बाकी सुविधाएं नहीं थी, इसीलिए इसे रसिया के मदद से, रसिया के स्पेस सेंटर से किया गया था। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। अब देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे आपको आर्यभट्ट के बारे में कुछ स्पेशल फैक्ट्स आप जान लीजिए। सो फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया क्या हो गया? फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया लॉन्च विद द हेल्प ऑफ रशिया। कई बार ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि भारत के इसरो द्वारा जो आर्यभट्ट फर्स्ट सैटेलाइट बनाया गया था वो किन के मदद से, कौन से देश की मदद से लॉन्च किया गया था। उस समय आप आंसर देंगे रसिया। कब हुआ था? When in 19th अप्रैल 1975। कहां से हुआ था? कापुस्तीन यार रशियन स्पेस सेंटर। जैसे हमारे यहाँ पे भी आज के डेट में बहुत सारा स्पेस सेंटर जहां से लॉन्च किया जाता है, जैसे श्रीहरिकोटा में, उसी तरीके से ये रशिया का एक स्पेस सेंटर जगह कापुस्तीन यार एक शहर है जहां से इस सैटेलाइट को भेजा गया था। तो ये भी यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कापुस्तीन यार। ये आप जरूर याद रखेंगे कि किस शहर से भेजा गया था। तो रशिया के स्पेस सेंटर कापुस्तीन यार से इसे लॉन्च किया गया था। देखते हैं नेक्स्ट। सो द नेक्स्ट इज व्हिच वाज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट दैट वाज लॉन्च फ्रॉम सोवियत कॉस्मोड्रोम इन 1975? क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी भास्करा 1, ऑप्शन सी भास्करा 2, ऑप्शन सी इनसेट 1A। तो थोड़ी देर पहले हम लोग एक क्वेश्चन देखे थे, वहां पे सेम क्वेश्चन ये पूछा गया है, लेकिन उसी को थोड़ा घुमा के पूछ दिया कि रसिया के द्वारा या फिर रसिया के हेल्प से जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया था 1975 में, उसका नाम क्या है? तो आप सबको पता ही चल गया है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, एंड राइट आंसर इज आर्यभट्ट। नेक्स्ट, सतीश धवन स्पेस सेंटर, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में SDPC बोलते हैं, इज लोकेटेड एट ऑप्शन ए बेंगलुरु कर्नाटका, ऑप्शन बी त्रिवेंद्रम केरला, ऑप्शन सी श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी हैदराबाद तेलंगाना। तो आपको बताना है ये आज के डेट में लॉन्चिंग सेंटर है। सो सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि ये इसरो का ही एक सेंटर है, वो कहाँ है ये आपको बताना है।
तो आप सबको पता चल गया होगा ये बहुत ही फेमस जगह है जहां पे सतीश धवन स्पेस सेंटर बनाया गया है, वो है श्रीहरिकोटा, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में आता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट आर्म्ड न्यूक्लियर सबमरीन इज ऑप्शन ए आईएनएस तिहाया, ऑप्शन बी आईएनएस विराट, ऑप्शन सी आईएनएस अरिहंत, ऑप्शन डी आईएनएस अस्त्राधरानी। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आईएनएस अरिहंत। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा इसके फैक्ट्स भी देखेंगे। सो क्या है इसका फैक्ट्स? डिप्लॉयड इन 2018, ये जब समुद्र में उतारा गया था वो कब? तो 2018 में। अरिहंत का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रॉयर ऑफ द एनिमी, दुश्मन को नष्ट करने के लिए ये बनाया गया आईएनएस अरिहंत। उसके बाद क्या है? क्लास ऑफ न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। और चौथा फैक्ट क्या है? बिल्ट एट द शिप बिल्डिंग सेंटर इन विशाखापट्टनम। तो यहाँ पे ये चारों पॉइंट्स आप जरूर याद रखेंगे, क्योंकि इसको यूज करके भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो जब आप अपने नोट्स में इसको नोट करेंगे, रिवाइज करेंगे, याद करेंगे, तो आप इनसे पूछे हुए सवाल का जवाब आसानी से दे पाएंगे। तो अभी देखेंगे नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट प्राइवेट फ्लाइट टू गो ऑन द मून? क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए मून एक्सप्रेस, ऑप्शन बी मून फ्लाइट, ऑप्शन सी चंद्रयान, ऑप्शन डी मून मेल। तो आपसे पूछा गया यहाँ पे फर्स्ट प्राइवेट फ्लाइट, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मून एक्सप्रेस। ये यूएसए के द्वारा भेजा गया था, तो इसका राइट आंसर है मून एक्सप्रेस। नेक्स्ट, Indian satellite series INSAT is an example of option A resource satellite, option B military satellite, option C polar orbiting satellite, option D meteorological satellite। तो बच्चों मैं यहाँ पे बता दूं आपको कि ये जो इनसेट सीरीज है ये बेसिकली टेलीकम्युनिकेशन, उसके बाद एजुकेशन पर्पस और वेदर ब्रॉडकास्ट के लिए किया जाता है। And this INSAT is an example of, in this option, meteorological satellite is the right answer for this question. So option D is the right answer for this question. Next, which of the following satellite helps to telecast TV network program all over the country? Question mark. Option A Aryabhat, option B Apple, option C Rohini, option D INSAT 1B। इससे पहले वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा हमने हिंट आपको दे दिया। टेलीकम्युनिकेशन के लिए, वेदर ब्रॉडकास्ट के लिए इनसेट सीरीज का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे जो आप टीवी देखते हैं वो टीवी भी एक टेलीकम्युनिकेशन प्रोग्राम का पार्ट है यहाँ पे। सो इसमें भी इनसेट सीरीज ही यूज होता है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इनसेट 1B। इसके द्वारा यहाँ पे इस सैटेलाइट के द्वारा जो भी ब्रॉडकास्ट किया जाता है टीवी में वो यूज होता है। नेक्स्ट, which organization developed Indian robot named Vyumitra? ऑप्शन ए सीडेक पुणे, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन सी TIFR, ऑप्शन डी DRDO। तो ये जो रोबोट है जिसका नाम व्योमित्रा है, इसको किसने डेवलप किया? कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया? So the right answer for this question is ISRO. Option B is the right answer for this question. इसरो ने इस रोबोट को डेवलप किया। तो यहाँ पे 10 क्वेश्चंस हम लोग देखे बेस्ड ऑन स्पेस एंड टेक्नोलॉजी। अब
एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको देना चाहता हूँ एज ए होमवर्क। आप उस क्वेश्चन का आंसर पता करके कमेंट बॉक्स में जरूर उसको लिखेंगे और अपने नोटबुक में भी उसे नोट करेंगे। सो क्या है अगला क्वेश्चन? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इसरो लोकेटेड? क्वेश्चन टेस्ट क्वेश्चन। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको पता है। Thank you to all of you for seeing this video.